अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आपको पता ही होगा कि वाहन का इंश्योरेंस करना कितना जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे खुद से ही अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस सस्ते से सस्ता कैसे कर सकते हो, अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। अब तक आप हो सकता है अपनी बाइक या स्कूटी का या किसी भी वाहन का इंश्योरेंस किसी एजेंट के थ्रू कराते हुए आए होंगे। आपको पता है कि जितना पैसा आप एजेंट को देते हो उससे कम कीमत में आपका इंश्योरेंस हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप खुद से घर बैठे करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से घर बैठे अपने वाहन का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो और जो पैसा आपकी पॉकेट से निकल कर कमीशन के नाम पर आपके एजेंट को चला जाता है उस पैसे को आप कैसे बचा सकते हो। कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जितने भी ऐसे आपके दोस्त जिनके पास स्कूटी या बाइक है और वो इंश्योरेंस कराते हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि आपके एक शेयर करने से उनके भी पैसे बच पाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कैसे करोगे, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कितने का होता है, प्लान में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, सामने वाली पार्टी को मिलते हैं। कंप्लीट जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ में आपको प्लान लेकर भी दिखाऊंगा, ये इंश्योरेंस करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे करोगे, कैसे कर पाओगे। आपकी आसानी के लिए सब कुछ बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बनी रहिएगा। तो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस करना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं एंटर योर बाइक नंबर लिखा हुआ है। यहां पर आपको अपनी बाइक या स्कूटी के नंबर को एंटर करके व्यू प्राइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी बाइक या स्कूटी का सबसे पहले आपका मॉडल नंबर निकलकर सामने आ जाएगा। आपकी बाइक या स्कूटी की आईडीवी वैल्यू क्या है वो वैल्यू यहां पर आपको दिख जाएगी। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वैल्यू को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है और कौन कौन से प्लान यहाँ पे चल रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको प्लान टेन्योर चूज करना है कि आप अपनी बाइक का स्कूटी का कितने समय के लिए इंश्योरेंस करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। तो यहाँ पर मैं 1 ईयर वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ, अमूमन लोग इसी को चूज करते हैं। तो अब देखो, प्लान टेन्योर चूज करने के बाद अब आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन कौन से इनके प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के प्लान होते हैं। पहला रहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसको फर्स्ट पार्टी प्लान बोलते हैं, और दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान। अब इन दोनों में से कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर हम जो इंश्योरेंस कर रहे हैं वो एक्को कंपनी का इंश्योरेंस कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आप देखेंगे यहां पर आपको आपकी बाइक अगर डैमेज हो जाती है तो उसका आपको कवर मिलता है। इसी के साथ में अगर आपकी बाइक से किसी दूसरे की बाइक से कोई टक्कर हो जाती है, कोई डैमेजिंग हो जाती है तो वो भी इसमें कवर होती है, आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी जान लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और भी क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये सर्विस मिलती है कि अगर आपकी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी बाइक में जो भी डैमेजिंग होती है उसका भी कवर है, वो भी सब आपका रिपेयर करके दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपकी बाइक फायर के चपेटे में आ जाती है, यानी कि आपकी बाइक में अगर आग लग जाती है तो इस कंडीशन में भी आपको इसका कवर मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो चोरी का भी यहाँ पे कवर दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इस प्लान में आपको कि अगर नेचुरली अर्थक्वेक वगैरह में आपकी बाइक का कोई भी डैमेजिंग हो जाती है, कोई भी नुकसान हो जाता है तो वो भी इसमें कवर रहेगा। इसी के साथ अगर हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंजरी एंड डेथ के बारे में बताया गया है कि मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि आपकी बाइक से किसी अदर की बाइक के कोई भी एक्सीडेंट होता है और सामने वाले को आपकी बाइक से चोट आ जाती है या कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसका भी मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर किया जाएगा। और इसी के साथ थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का जो भी डैमेजिंग हुआ होगा वो सब इसमें कवर होगा, आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखो, इस प्लान में क्या कवर नहीं होगा वो भी एक बार समझ लीजिएगा। नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, जो डैमेजेस ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल के थ्रू नहीं हुए हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे। और इसी के साथ में अनलॉफुल यूज, जैसे अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं या फिर आप अल्कोहल या ड्रग्स के थ्रू पकड़े जाते हैं तो इस कंडीशन में इस इंश्योरेंस में ये सब कवर नहीं होगा। तो ये थे इतनी सारी सर्विसेज आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी प्लान में। थर्ड पार्टी प्लान में कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती हैं। थर्ड पार्टी प्लान तो बेसिकली आप समझते ही होंगे इसमें कौन कौन सी सर्विस मिलती है। मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपकी बाइक के थ्रू अगर किसी दूसरे की बाइक का कोई भी नुकसान होता है वो सब कवर होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है इस थर्ड पार्टी प्लान में वो ये है कि आपकी बाइक का जितना भी डैमेजिंग होता है, नुकसान होता है, तोड़फोड़ होती है एक्सीडेंट के थ्रू, वो आपको इसमें कोई भी कवरेज नहीं मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपको कभी भी थर्ड पार्टी प्लान नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा फर्स्ट पार्टी प्लान ही लेना चाहिए। क्योंकि देखो, पैसे की अगर हम बात करेंगे, प्रीमियम की अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, फर्स्ट पार्टी प्लान है, वो यहाँ पे मात्र 1008 रुपये का पड़ रहा है। और अगर हम थर्ड पार्टी प्लान के बारे में बात करें तो लगभग 700
700 कुछ का पड़ता है, 714 या कुछ का पड़ता है। तो यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बट छोटे से अमाउंट के अंतर में आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज़ कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एड ऑन प्लान्स भी आपको दिखेंगे। इनमें से किसी भी प्लान को आपको चूज़ नहीं करना है, चाहो तो आप पढ़ के चूज़ भी कर सकते हो, बेनिफिट है। बट अगर आपका पहले से कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चल रहा है तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम इसको दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के लिए आप इसको अलाउ कर दीजिए, ओटीपी एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अभी हमने जो फर्स्ट पार्टी प्लान चूज किया था उसका इंक्लूडिंग जीएसटी जो अमाउंट बन रहा है वो 1190 रुपए का बन रहा है। अब इस पेमेंट को हम करने वाले हैं, तो पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब देखो इस पेमेंट को करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट सबसे ईजी रहेगा कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर लो। तो यहाँ पर मैं फोन पे वाले ऑप्शन को चूज करके फटाफट इस पेमेंट को डन कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी केवाईसी करने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हम अब जैसे हम अपनी केवाईसी यहाँ कंप्लीट कर देंगे, पॉलिसी हमारी जारी हो जाएगी। तो केवाईसी करने के लिए स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फटाफट हम अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर देते हैं, जहां पर हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस का ये मैसेज मिल जाएगा, आपकी पॉलिसी जारी हो चुकी है। पॉलिसी आपको आपकी मेल पर भी प्राप्त की जाती है, और इसी के साथ एक्यो के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर लेंगे तो वहां पर भी आपके इंश्योरेंस की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाती है। वहां से आप पॉलिसी डाउनलोड भी कर सकते हैं, और चाहो तो जरूरत पड़ने पर किसी को भी एक्यो एप्लीकेशन को ओपन करके अपनी इंश्योरेंस की कॉपी शेयर भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो किसी भी ट्रैफिक अधिकारी को, बिल्कुल मान्य रहती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो, और वो भी काफी सस्ते में। जो पैसे कमीशन के नाम पर आपकी एजेंट की पॉकेट में चले जाते थे और एजेंट आपको थर्ड पार्टी प्लान देता था, उतने ही पैसे में यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल रहा है, जहां पर आपको दोनों पार्टियों का बड़ा बेनिफिट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इंश्योरेंस कर लेना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।